हरिओम नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और काम विकार पर विजय। लेखक जगदीश भाई। अब आप सुनेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास के बारे में बहुत से लोग मानते हैं कि वे जन्म के अंधे नहीं थे। कहते हैं कि वे एक युवती को देखकर उस पर मुग्ध हो गए थे। वे बहुत देर तक उसकी ओर टिकटिकी बांध कर खड़े रहे। अंत में वह युवती उसकी ओर बढ़ी और पास आकर बोली, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है। उस स्त्री के स्वतः ही आने और इस प्रकार पूछने पर सूरदास जी को अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्थिति के कारण बहुत लज्जा आई। उन्होंने सोचा कि आंखें बुराई की ओर प्रवृत्त करती हैं, इसलिए उन्होंने उस युवती को कहा, आज्ञा यह है कि सुई लाकर मेरी दोनों आंखें फोड़ दो। कई पुस्तकों में इस वृत्तांत के बारे में बहुत ही हृदय स्पर्शी संवाद मिलता है। कहा जाता है कि सूरदास जी के आग्रह और हठ के परिणाम स्वरूप उस स्त्री ने शुआ लाकर उनकी आंखें फोड़ दी। इस प्रकार आंखें निकलवा देने से मन से विकार तो निकल नहीं जाता, परंतु इससे यह तो स्पष्ट है कि सूरदास जी ने भी काम विकार को इतना बुरा माना और प्रभु प्रीति में इतना बाधक माना कि उससे छुटकारा पाने के विचार में आंखें फोड़ डाली। फिर जब देखा कि विकार मन से मिटा नहीं, तो उन्होंने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना शुरू की, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध कौ पहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भरम भरियो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि तैदाल, सूरदास की सबय अवैद्या, दूरी करो नंदलाल। इस प्रकार इन विकारों को तो अविद्या मानते हुए उनसे छुड़ाने के लिए ही वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। रे मन आप को पहचानी, सब जन्म तय भ्रमत खोयो, अजहूं तौ कछु जानी, जो मृग कस्तूरी भूलई, सूतौ ताके पास, भ्रमता ही वह दौरी ढूंढई, जब ही पावे वास, भरम ही बलवंत सब में, ईसहु कई भाई, सूर जो द्वै रंग त्यागे, यही भक्त सुभाई। तो देखिए, सूरदास जी भी तो कह रहे हैं कि अब इन विकारों को छोड़ो और अपने आप को पहचानो। अब और रंगों को छोड़कर एक प्रभु प्रीति ही का रंग चढ़ाओ। इस प्रकार पूर्व पृष्ठों के अध्ययन से स्पष्ट है कि सभी भक्तों ने भी काम विकार को छोड़ने के लिए कहा है। हाँ, उन्हें वह ऐश्वर्य ज्ञान तो था ही नहीं कि जिसके बल से वे घर में सपत्नीक जीवन व्यतीत करते हुए पवित्र रह सकते। अतः उन्होंने युगल जीवन को छोड़ दिया और जैसे सूरदास जी ने दोष अपने मन का होते हुए भी आंखें निकाल दी, वैसे ही वे भी पवित्र तो स्वयं रह नहीं सके और उन्होंने दोषी नारी को ठहराया और इसलिए नारी की निंदा की। परंतु ये बात तो स्पष्ट ही है कि हर हालत में उन्होंने काम विकार को त्याज्य माना। लेकिन आज तो लोग न ऐश्वर्य ज्ञान लेकर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं और न वे भक्ति के अनुरूप ही इन विकारों को छोड़ते हैं। अब हम कुछ और संत कवियों की कृतियों में से उनके कुछ एक पद उद्धृत करते हैं। आप देखेंगे कि सभी ने एक स्वर से काम विकार को छोड़ने के लिए कहा है। गुरु नानक जी को ही लीजिए, सिखों के ग्रंथ साहिब की वाणी। अन्य संतों और भक्तों की भांति नानक देव जी ने और सिखों के गुरु तेग बहादुर जी ने भी काम विकार को छोड़ने और प्रभु प्रीति में मन लगाने के लिए सम्मति दी है।
वे काम विकार का जीवन से नितांत अहर्निश बहिष्कार चाहते हैं। उनके ये वचन हैं, साधो मन का मान त्यागऊं, काम क्रोध संगति दुर्जन की, ताते अहिर्निन भागऊं। ग्रंथ साहिब में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य ने विकारों में पड़कर प्रभु को भुलाया है। काम विकार द्वारा पैदा हुआ जो झूठा तन है, उसे ही मनुष्य सच्चा मानकर बैठा है। वास्तव में ये उसकी भूल है। काम क्रोध मोह बसी प्राणी, हरि मूर्ति विसराई, झूठा तनु साचा करी, मानियो जूं सुपना रैनाई। अतः कनक और कामिनी के पीछे जीवन गंवाने वाले मनुष्य को सिख गुरु उपदेश देते हैं कि अब प्रभु की शरण लो, वरना इनसे छूटने का और यमराज से बचने का और कोई उपाय नहीं है। कहूँ कहा अपनी अधमाई, उर्झियो कनक कामिनी के रश, नह कीरति प्रभु गाई, जग झूठे रुच उपजाई, कही नानक अब नाही अंत गति, बिनु हरि की सरनाई। नानक जी तो ऐसा मानते हैं कि जिसके मन में काम क्रोध इत्यादि नहीं है, उसका मन ही ब्रह्म में टिका है। काम क्रोध जी परशई नाही, तिह घटी ब्रह्मु निवास। नानक जी कहते हैं कि तन के सभी संबंध भक्ति के लिए निस्सार हैं। अतः वह काम क्रोधादि विकार छोड़कर प्रभु से नाता जुड़ने तथा उस एक ही का सहारा लेने को कहते हैं। हरि विनु तेरो को न सहाई, काकी मात पिता सुन वनिता, को काहू का भाई, धन धरनी अरु संपत्ति सगरी, जो मानियो अपनाई, तन छूटे कुछ संगी न चाले, कहा ताई लपटाई। अब आप सुनेंगे संत गरीबदास जी की वाणी। संत गरीबदास जी ने भी काम विकार को परास्त करने के लिए प्रेरणा दी है। जो मनुष्य इन विकारों को लिपटा हुआ है, उसे तो उन्होंने अंधा माना है। इस दुनिया में आयकर इन चारों को बंद, काम क्रोध मोह चूहरा, लोभ लपटिया अंध। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि यदि कोई मनुष्य शारीरिक रूप से कमलासन लगाता रहे, परंतु उसका मन भौरे की तरह इधर उधर उड़ान भर रहा हो तथा कुसंग में पड़ के खोटे कर्म कर रहा हो और विषयों ने मन में डेरा डाल रखा हो, तो उस पर कभी भी भक्ति का रंग अथवा प्रभु का रंग नहीं चढ़ सकेगा। कमल फूल मन भंवर है, कांटा कर्म कुसंग, पांच विषय सु बंधि रहा, कैसे लागे रंग। उन्होंने तो सन्यासियों और वैरागियों को भी कहा है कि यदि पांच विकारों को और उनके बड़े परिवार को नहीं छोड़ा, बल्कि केवल शारीरिक वेश ही बदल लिया, तब तो मानो सन्यासी जी ने केवल एक सांप की तरह ही व्यवहार किया, जो केचुली तो उतार देता है परंतु विषैला पहले की तरह ही बना रहता है। वैराग नाम है त्याग का, पांच पचीसों संग, ऊपर की कैचल तजी, अंतर विषय भुजंग। उन्होंने तो यह भी स्पष्ट कहा है कि यदि मन में विकार अथवा उनके 25 रूपांतर बने हुए हैं, तो जब तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा सभी कुछ व्यर्थ हैं। नाम जपा तो क्या हुआ, उनमें नहीं यकीन, चोर घुसे घर लूटहीं, पांच पचीसों तीन, कोटि गऊ जे दान दे, कोटि जग ज्योनार, कोटि कूप तीर्थे खनई, मिटे नहीं जम्मार, कोटि तीर्थ व्रत करे, कोटि न गज करी दान, कोटि अश्व विप्रो दिए, मिटे न खैचा तान। गरीबदास तो कहा है कि ज्ञान योग या भक्ति से तो सील आता है और मनुष्य एक प्रभु ही को मन में बसाता है। यदि किसी का मन एक प्रभु प्रीति में नहीं टिका और काम इत्यादि में लिपटा है, तो मानो प्रभु से लौ नहीं लगी। ज्ञान जोग और भक्ति ले, सील संतोष विवेक, लई लागी तब जानिए,
जब दिलावे एक। अतः गरीबदास जी ने तो चेतावनी दी है कि यह तन तो मिट्टी का महल है, आखिर एक दिन 4 आदमी से कंधे पर उठाकर मरघट ले जाएंगे और जला देंगे। यदि आपने इसमें विष की पोटली बांधी तो प्रभु के दरबार में क्या जवाब दोगे? यदि इसी बुरे धंधे में लगे रहोगे और पिता परमात्मा को नहीं अपनाओगे तो प्रभु के दरबार में अपने पिता का क्या नाम बताओगे? तब तो वेश्या के पुत्र कहलाओगे। यह माटी का महल है, मन बांधी विषपोट, अहरन पर हीरा धरा, ताही सहे घन चोट। हीरा घन की चोट सही, साचे कूं नहीं आँच। वह दरगाह में क्या कहे, जाके संग हैं 5। माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नरभूत। पिता कहेगा कौन कूं, तू वेश्वा का पूत। यह माटी का महल है, तासे कैसा नहीं। जो साईं मिल जात है, तो यार वचन देह। अतः गरीबदास जी कहते हैं कि तू 5 इंद्रियों को साध और काम क्रोधादि विकारों को छोड़, तो तुझे सामने ही प्रभु का घर दिखाई देगा। शील संतोष विवेक से जाके दरबाना, काम क्रोध भागे जबै गढ़ देखा साना। हरिओम। अगले पार्ट में आप पलटू साहब के बारे में सुनेंगे। धन्यवाद।